जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष, और प्रतिपदा जो होगी पितृपक्ष की वो 18 सितंबर को होगी। मगर इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण सुबह 6:06 से लेकर सुबह के 10:30 बजे तक। मगर हाँ, भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। साथ में ही जिस दिन पितृपक्ष की अमावस्या तिथि 2 अक्टूबर को है, उस दिन भी लग रहा है सूर्य ग्रहण। मगर ये सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। मगर ग्रहों के ऊपर लग रहा है ना ग्रहण, तो इसका प्रभाव तो सभी के ऊपर पड़ेगा। पहले दिन जो प्रतिपदा तिथि है उस दिन चंद्र ग्रहण, और अंतिम दिन श्राद्ध के उस दिन सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये जो प्रभाव आ रहा है इस श्राद्ध पक्ष में बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष लेकर आ रहा है। तो इसमें अपने पितरों को प्रसन्न करें बहुत ही दिल से, और छोटे छोटे से जो खास उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर अपनाएं, जिससे कि इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ना पड़े और आपके पितृ प्रसन्न होकर फिर से पितृलोक चले जाएं। जैसे कि अब पितृपक्ष है तो विशेष कार्य जो आपको करना होगा वो ये रखें कि आपके घर में जो भी सबसे पहली रोटी बने उसे कोई घर का परिवार का सदस्य ना खाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपने करना क्या है, जो मैं आज आपके साथ विशेष उपाय लेकर आई वो ये है कि 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी कह लीजिए, या 2 रोटी का ये खास उपाय, ये अगर आप करते हैं ना पितृपक्ष में, तो आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, कोई भी ग्रहण दोष हो, ग्रह दोष हो, कुछ भी कलह चल रहा हो, वो सारा का सारा दूर होता है और आपको आपके पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कि जब पितृ प्रसन्न रहते हैं ना, तो आपके घर के हर एक कार्य अच्छे से चलते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जब जिसके घर में पितृदोष हो या कुंडली में पितृदोष होता है, तो जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू होते वैसे उनके घर में अनहोनी होनी शुरू होती है, अशुभ कार्य होने लगते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, काम धंधा बिल्कुल नहीं चलता है, सब तरफ से बैड न्यूज़ आने लगती हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब किसी के घर में शुरू होती है, जैसे ही श्राद्ध पक्ष होने वाले हो, तो ऐसा होता है कि उनके घर में पितृदोष जरूर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पितृदोष हो तो ये छोटे छोटे से उपाय जरूर से जरूर करें। सबसे पहला कि आपके घर में अगर पितृदोष है या नहीं भी है तो पितरों को पानी जरूर दें। पानी देने का जो सही तरीका वो मैं आपको बता दूं। वो आपने करना क्या होता है, रोज रात को आप 1 गिलास पानी, मगर पानी कहाँ से लेंगे, जो भी आपका मटका, आरओ कुछ भी है जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं, पीने के पानी से ही आपने 1 गिलास पानी या 1 लोटा पानी कह लीजिए, उसे भरकर ढककर अपने रसोई घर में रख देना है अपने पितरों के नाम से। और उसी के ऊपर जो प्लेट होगी उस पे आपने एक दीपक जलाना है। रोज रात का एक नियम बना लें आप पितृपक्ष में, इस तरह से करें। और जब सुबह आप उठें तो उस दीपक को आप किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ दें, या तो आप एक जगह स्टोर करते जाए, फिर आखिरी की जब होगा तो आप उसे जल प्रवाहित कर दीजिएगा। और जो जल आपने रखा होगा उस जल को आपने उठाना है, और उठते ही देखिए इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई आपको सूतक पातक नहीं देखना, आपको पीरियड्स नहीं देखने, कोई भी कर सकता है नहाने धोने का, ऐसा कोई रूल नहीं है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी रखें और सुबह उठें, और उठते ही आपने इस जल को उठाना है और अपना मेन गेट खोलते ही उसके ऊपर आपने इस जल को डाल देना है। ये खास विशेष कार्य जो पहला 1 गिलास पानी का जरूर से जरूर करें। सभी अपने घरों में करें। किसी भी प्रकार का पितृदोष, कोई भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। इसलिए कि जो पितृ है ना, इन श्राद्ध पक्षों पे धरती लोक पे आते हैं, और जब उनको तर्पण नहीं मिलता तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो चारों ओर इन श्राद्ध पक्षों में एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कार्य करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके पितृ प्यासे ना रह जाए तो इस तरह से उन्हें जल अर्पण जरूर करें, इसलिए कि वो चौखट पर ही आते हैं और वहीं से मांगते हैं। तो अपने चौखट को साफ सुथरा करें और वहां पे इस तरह से जल अर्पण करें। और नहाने के बाद आप 1 लोटे जल के अंदर काला तिल मिला लें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें इस पितृपक्ष में, इसलिए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और साथ में अगर आपका ये सूर्य ग्रहण का मैंने आपको उपाय बता दिया कि जिससे कि आपका जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा आपके घर में, आपके कुंडली में या आपके जीवन में। अब चंद्र ग्रहण से रिलेटिव जो है वो है चावल। देखिए चावल, दही, ये जो चंद्रमा का प्रतीक है, दूध, तो ये सब चीज़ों का दान जितना कर सकते हैं इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा खास है। और पहले दिन 18 सितंबर के दिन आप ज़रूर से ज़रूर चावल, दही, दूध, इन सब चीज़ों का दान करें। किसी भी गरीब या जरूरतमंद को देकर आए, जिससे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। और जो आप कल के दिन जिनके यहाँ पे भी प्रतिपदा का श्राद्ध होगा वो सुबह 10:30 बजे के बाद करेंगे, इसलिए कि जो ग्रहण का समय वो सुबह 10:30 बजे तक है, 10:30 बजे के बाद करें। और आपको मैं ये भी बता दूं
कि जो ये हम श्राद्ध पक्ष का तर्पण करते हैं, इसका जो एक्यूरेट समय होता है वो होता ही 11:30 बजे का। तो 11:30 बजे ही आप अपने घर में अपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी श्राद्ध करते हैं वो आप ये समय करते हैं तो वो उनको सीधा प्राप्त होता है। अब ये तो विशेष ये चीजें मैंने आपको बता दी कि दान पुण्य करें। अब चावल का जो आपने करना है वो आप क्या करेंगे, रोज शाम को, जैसे कि मैंने आपको एक ग्लास पानी का बताया, वैसे दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्लेट में आप 500 ग्राम चावल ले लें। पहले दिन ही आप ले लें, इन चावलों को आपने रख देना एक प्लेट में करके, और रोज आपने इसके ऊपर एक दीपक जलाना है। मगर अब आप ये प्लेट कहाँ रखेंगे, इस प्लेट को आपने अपने मुख्य दरवाजे पे रोज रखना है, और आपने इसकी जो दीपक की लो होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। इस तरह से करके रोज रात को आपने इसी प्लेट में, मतलब कि रोज आपने चावल नहीं बदलना है, अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, नहीं बदल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से दीपक जलाकर उसी प्लेट को इस्तेमाल कर सकते हैं 16 दिन तक। 16 दिन के बाद आपने इन चावलों को पक्षियों को डाल देना है, और जो दीपक आप रोज नया रखेंगे, इसमें दीपक पुराना इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुराना जब इस्तेमाल करेंगे जब अगर वो किसी धातु का बना, पीतल का हो, तो आप पुराना इस्तेमाल धोके कर सकते हैं। अगर मिट्टी का लेते हैं तो रोज आपको दीपक नया ही लेना होगा। बाती विशेषकर इसमें आप लंबी बाती बनाएंगे और वो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप अपनी चौखट पर जलाएंगे। ये तो आपका विशेष उपाय हुआ जो कि दीपक का और चंद्रमा से रिलेटिव है। दूसरा जो मैं रोटी का आपको उपाय बता रही हूँ वो आपने करना है क्या, जैसे इसमें भी कोई रूल नहीं है, बस ये चीज का ध्यान रखिए कि नहा धो के अगर आप रोटी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप नहा धो के रसोई घर में जाएं इन पितृपक्षों में और फिर आप रोटी बनाएं, और जो 2 रोटी आप बनाते हैं घर की, पहली दोनों रोटी आपने ले लेनी है। देखिए रोटी में गेहूं है, गेहूं सूर्य का प्रतीक है। दूसरा आपने इसके ऊपर घी लगाना है, घी आपका शुक्र है, और आपने इस पे शक्कर रखनी है, ये भी आपका शुक्र है। साथ में आपको लेनी है दही, दही आपका चंद्रमा, तो सूर्य चंद्रमा दोनों ही स्ट्रांग होंगे, साथ में आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा, और आपके घर में धन संपदा से की जो भी कमी वो सारी दूर होगी। तो आपने क्या करना है, दही लेनी है, इन दोनों रोटी के ऊपर आप दही रखें, और चीनी शक्कर जो भी आपने रखना है वो रखकर इन्हें ले जाकर आपने गौ माता को रोज डेली प्रतिदिन नियमित रूप से इन श्राद्ध पक्षों में खिलाना ही खिलाना है। अब बात करेंगे कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए इन श्राद्ध पक्षों में, जैसा कि जो भी तर्पण करते हैं, जिस दिन भी आपके बड़े बुजुर्गों की तिथि होती है, आप जिस दिन तर्पण करें तो विशेष ध्यान रखें कि उस दिन आपने तर्पण करने से पहले जब आप ब्राह्मण को भोज कराते हैं, अपने घर बुला के कराते हैं या उनको देने जाते हैं, तो आप जो भी सब्जी बनाते हैं उस सब्जी का छिलका या कुछ भी आप जब तक ब्राह्मण भोज नहीं करा लेते, आप दान पुण्य नहीं कर लेते, तब तक अपने घर से किसी भी प्रकार का कूड़ा आप घर से बाहर ना फेंकें। और दूसरा, आपके घर में अगर बासी खाना एक दिन पहले का पड़ा, और जैसे कल आपकी कोई बड़े बुजुर्ग की पुण्यतिथि है, तो कई बार क्या करते हैं लोग कि उन बासी खाने को उठा के आपके घर में काम वाली मेड या कोई भी आते हैं आप उनको दे देते हैं। मगर नहीं, जब तक आप भोज नहीं करा लेते, ब्राह्मण भोज, और कराने के बाद जो भी आपको दक्षिणा देनी है, दान पुण्य करना है, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद ही आप अपने घर के बासी खाने को हटाएं, तभी आप किसी को दे। और कोशिश करें कि आप उस दिन जिसको भी देना ताज़ा खाना दे, बासी खाना ना दे। उस बासी खाने को आप गाय को खिला सकते हैं बाद में। पहले पूजा हो जाएगी, आपके तर्पण हो जाएगी जो भी आपके पितरों के हैं, उसके बाद ही आप बासी खाने को हाथ लगाएं। और इन श्राद्ध पक्षों में विशेषकर ध्यान रखें कि तामसिक भोजन ना खाएं, लहसुन प्याज का परहेज रखें, बैगन मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का भी परहेज रखना चाहिए। और खासतौर से अगर आप पूरे समय नहीं कर पा रहे हैं, अगर बैगन मसूर की दाल का या लहसुन प्याज का, तो खास तौर से उस दिन ज़रूर करें जिस दिन आपके बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि होती है, जिस दिन आप तर्पण कर रहे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे कि आपने ये सब चीज़ों का किया, और एक चीज जो गलती लोग करते हैं वो ये कि कपड़े धोते हैं। जब तक आप अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं उस दिन आप कपड़े बाद में धुलें, पहले कपड़े ना धुलें। मतलब कुछ चीजें ऐसी जो वर्जित हैं उन्हें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। तो आप कपड़े बाद में धो सकते हैं, आप उस दिन ना धो के अगले दिन धो सकते हैं। अब एक जो विशेष है कि इन दिनों में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए पूजा, मुझे ये समझ में नहीं आता। पितृपक्ष लगे हैं, आप भगवान से पूजा आराधना करें, उनकी विशेष रूप से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, बार बार उन्हें इस धरती पे आकर अपने लिए तर्पण के लिए कुछ ना करना पड़े और सीधा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनसे प्रार्थना करें और विशेष रूप से पूजा आराधना करें, और संभव हो सके तो इन पितृपक्षों में रोज
एक पाठ गीता का अवश्य करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा साथ में एक विशेष उपाय मैं आपको बता दूं जो महिलाओं को करना होता है कि इसमें आप अपने बाल ना कटवाएं। पुरुष भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें, नाखून नहीं काटने चाहिए, साथ में दाढ़ी शेविंग ना कराएं। और मासिक धर्म में अगर महिलाएं हैं, अगर वो अपने बाल धोती हैं तो बाल वो दोपहर के बाद धुलें। और वैसे भी अगर आप बाल धो रही हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसकी ये गलतियां नॉर्मली महिलाएं करती हैं वो नहीं करनी चाहिए। जब कहते हैं ना घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण है, तो गलती क्या होती है जब आप ऐसे पीरियड्स टाइम में या सर धोते हैं या वैसे धोते हैं, तो जैसे ही आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं आप अपने बालों को अच्छे से किसी टॉवल से लपेट लें। उसका जो पानी है चौखट पर नहीं गिरना चाहिए बालों का, इसलिए कि इन दिनों पे आपकी चौखटों पे आपके पितर होते हैं, तो वो जो पानी गिरता है वो पानी सीधा आपके पितरों के मुख में जाता है, जो कि अशुभ माना जाता है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने सर से बालों का पानी टपकने ना दे चौखटों पे। और खास तौर से जो इसमें विशेष कार्य, अपनी जो चौखट होती है इन दिनों में चौखट बिल्कुल साफ रखें। वहां पे आप तिल और चावल को रखकर एक दीपक जरूर जलाएं, सुबह शाम दोनों समय का अगर ये नियम बनाते दोनों चौखटों पे, तो इससे क्या ना आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और हाँ, अपने पितरों की, पूर्वजों की जो भी आपके घर में फोटोज हैं उन्हें उतार लें और दक्षिण दिशा में एक आसन या चौकी कुछ लगाएं, व्हाइट कलर का कपड़ा रखें, उन पे आप अपने पितरों की फोटोज रखें, उनके ऊपर आप तुलसी की माला अर्पण कर सकते हैं, या रोज आप एक फ्रेश माला लें और एक दीपक शुद्ध देसी घी का चाहे सरसों के तेल का दीपक उसके समक्ष जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और जला के उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी पितृदोष है, जो भी कलह चल रहा है या धन से जुड़ी समस्या है, वो सारी दूर हो जाए। और पितृपक्ष में एक कार्य विशेष रूप से करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिब्बी में काले तिल, चावल, कुछ मीठा पहले से भर के रख लें और रोज सुबह आप एक लोटे जल के अंदर, मगर लोटा देखिए इसमें स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, आप स्टील के लोटे में जल ले लें, कच्चा दूध लें और ये तीनों चीज़ें आप इसमें मिला लें और पीपल के वृक्ष के पास जाकर आप ये जल अर्पण करें और ओम प्रीतभय नमः मंत्र का जाप करें। जाप करके आप पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं और रोज शाम को अगर पीपल के वृक्ष के पास एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, मगर रविवार का दिन छोड़ देंगे, रविवार के दिन आपने जल भी अर्पण नहीं करना है ना दीपक जलाना है, इसलिए कि रविवार के दिन ये कार्य नहीं किया जाता। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी, आपको आपके पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और खास तौर से जैसे कि मंदिर से जुड़ा हुआ मैंने एक और आपको उपाय बता दूं कि इन दिनों में कोशिश करें कि आप अपने मंदिर की जो लाइट्स हैं उन्हें बंद ना करें। अगर मंदिर आपका किसी कमरे में तो उस कमरे में ही लाइट जला के रखें और रात को अपने पितरों के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके ही आप विश्राम करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि जो भी भूल चूक हो रही है उसके लिए आप वो क्षमा करें आपको और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनाई रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। जो अचानक से चली आई अनहोनी होती है वो कभी भी नहीं होती और आपको आपके पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक खास तौर से विशेष में चीज़ आपको बता दूं महिलाओं को कि इन पितृपक्षों में कोई भी सुहाग का नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, ना ही आपको कोई सुहाग का नया सामान पहनना चाहिए। और ये जो पीला सिंदूर होता है, जो हमारा सुहाग का सिंदूरा होता है ना, उसे आप इन दिनों में ना लगाएं। आप पुराना जो भी सिंदूर आपका पड़ा होता है आप वही सिंदूर इस्तेमाल करें, पुरानी ही चूड़ियाँ पहने और कोई भी सुहाग की नई चीज़ ना खरीदें। और कोई भी नया काम इन दिनों में शुरू नहीं किया जाता है। आप इन 16 दिनों को छोड़ने के बाद जब नवरात्रि शुरू होंगे तब आप कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो इसमें आप जो भी खरीदेंगे अपने पितरों के लिए खरीदेंगे। जैसे कि आपने कुछ दान पुण्य करना है, कुछ वस्त्र खरीद के लेकर आने हैं, ब्राह्मणों को देना है, तो ऐसी सब चीजें आप इन दिनों में खरीद सकते हैं अपने पितरों और पूर्वजों के लिए। और संभव हो सके तो इस श्राद्ध पक्षों में किसी भी दिन आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा पा रहे, नहीं कर सकते हैं, तो आप रोज अपने नहाने वाले पानी में ना गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर जरूर से जरूर स्नान करें।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनका भी भला हो सके और आपका भी। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं हमेशा आती हूँ। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।